हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 32 करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ भाषण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज बताने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स से मुझे देखने को मिला दैट पीपल आर गेटिंग डिमोटिवेटेड फॉर मैनी रीजंस। लिंक्डइन पे मुझे मेरी कुछ लोगों से बात हुई, तो यार बहुत ज़रूरी है ये चीज़ याद रखना कि यू डोंट हैव टू बी सैड व्हेन यू आर नॉट हियरिंग बैक फ्रॉम दी HR, you're not getting internships, you're not able to solve a problem. Everyone goes through this phase. मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, बट जीता कौन लास्ट में? जो कंसिस्टेंट रहा, जो परसिस्टेंट रहा, जो कभी स्टॉप नहीं किया। इस चीज़ को याद रखना, यू डोंट हैव टू स्टॉप, कीप वर्किंग। जो आज बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे, उनसे पूछो उनकी जर्नी कैसी रही थी। कोई भी स्टार्टिंग से बेस्ट में नहीं होता है ना, सबका लो फेज आता है, फिर वो ऊपर जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम। ठीक है, फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम क्या है? मल्टी सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या हुआ? आपको याद होगा कि हम डाइक्स्ट्रा और बेलमैन फॉर्ड हमने पढ़ा था। दोनों में याद है क्या था कि एक सोर्स दिया होता था और एक डेस्टिनेशन दिया होता था, और बोलते थे कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ के दिखाओ। अब क्या है ना, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ा कर दिया गया। अब बोला कि एक ग्राफ दे दिया जाएगा और बोलेगा कि भाई सारे नोट्स से बाकी सारे नोट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। 0 से 1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, 0 से 3 का, 0 से 2 का, 2 का 1 से, 2 का 3 से, 2 का 0 से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही होता है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन अ गिवन एज वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले तो, और हाँ, डायरेक्टेड ही ग्राफ क्यों दे रखा है? अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। मान लेते हैं ये 0 से 1 है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, तो इसको आप डायरेक्टेड बना दो ना, ऐसे करके और ऐसे कर दो, है ना। अगर मान लेते हैं 0 से 1 की दूरी 5 है, तो 1 से 0 की दूरी 5 होगा, अगर अनडायरेक्टेड है तो। जनरली डायरेक्टेड में क्या होता है कि देख रहे हो, 0 से 1 की दूरी 3 है और 1 से 0 की दूरी 8 है, तो अलग अलग एजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि फ्लॉयड वॉशल ने बोला क्या। ठीक है, फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम, फ्लॉयड वॉशल में जो बंदा था उसने बोला क्या करने को, ये चीज़ निकालने के लिए उसने क्या बोला हमें। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। किसी एक एज को पकड़ते हैं इसमें। ठीक है, मान लेते हैं मैं इस एज को पकड़ता हूँ, 1 से 0 की बात करते हैं। ठीक है, तो 1 से अगर आप 0 का देखोगे तो देखो तो कितना दूरी है भाई, 8 है ना। मतलब 1 से 0 जाने में 8 लग रहा है। तो फ्लॉयड वॉशल पता है क्या बोलता है कि आप एक काम करो, 1 से 0 डायरेक्ट ना जाके एक बार चेक कर लो बाकी सारे वर्टिसेस के थ्रू। मतलब 1 से आप एक बार पता है किस में जाओ, 1 से एक बार आप किसी और वर्टिक्स में जाओ, फिर वहाँ से 0 पे जाओ, फिर देखो कि क्या कम डिस्टेंस पे दूरी तय हो सकती है। वो यही बोल रहा है, सारे वर्टिसेस को चेक करो। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से वर्टिसेस हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये बोल रहा है ना फ्लॉयड वॉशल कि बाकी सारे वर्टिसेस से होते हुए जाओ एक बार। होते हुए मतलब वाया या फिर थ्रू। ठीक है, तो अभी इस के में मैं किसी को भी डाल सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि के में मैं 2 को डालूंगा या तो 3 को डालूंगा। मतलब कि पहले 1 से 2 गया फिर 0 जाके देखो, या फिर 1 से 3 गया फिर 0 जाके देखो। मतलब यही फ्लॉयड वॉशल बोल रहा है कि सारे वर्टिसेस में जाओ और ट्राई करते रहो, और जिससे मिनिमम आए वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, के पे सारे वाली पुट करके दो। मान लेते हैं 0 पहले पुट किया, यानी कि के जगह 0 पुट किया, तो 1 से क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 जाओ, फिर 0 से 0 जाओ। तो ये तो सेंस नहीं बन रहा ना, हमें तो 0 तक ही पहुँचना है। तो 1 से 0 गया, 0 से 0, ये तो सेंस नहीं बन रहा है, राइट, क्योंकि हमें 0 तक ही तो पहुँचना है। ठीक है, 1 से मान लेते हैं के केवल मैं 1 पुट करता हूँ, 1 से 1 गए, फिर 1 से 0, इसका भी कोई तुक नहीं बन रहा है। 1 से 1 कैसे जा सकते हो आप, वहीं पे तो खड़े हो। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, 2 पर आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई एक बार 2 पर होते हुए जाते हैं, फिर देखते हैं 0 पर जाके, देखते हैं कितना पैसा लगता है। देखो तो 1 से 2 के बीच की दूरी क्या है, ये रहा 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया। 2 से 0 के बीच की दूरी क्या है, 2 से 0 देखो 5 लग रहा है, 5। देखो तो कितना दूरी लगा, 2 + 5 7, पहले क्या था 8। ऑब्वियसली आपको एक छोटा डिस्टेंस मिल गया। तो आपको बस फ्लॉयड वॉशल यही बोलता है कि भाई जितने एजेस हैं ना, सब पे जाओ और सबको बोलो कि भाई एक बार ना तुम वर्टेक्स 0 से होते हुए जाओ, फिर बोलो कि भाई एक बार वर्टेक्स 1 से होते हुए जाओ, फिर बोलो एक बार वर्टेक्स 2 से होते हुए जाओ, एंड वर्टेक्स 3 से होते हुए जाओ। ऐसे हर वर्टेक्स से होते होते जाओ और देखो कि जो मिनिमम आंसर होगा वही मेरा रिजल्ट होगा फाइनल। ठीक है, तो देखो ये जो ग्राफ बना हुआ ना यहाँ पर, ये जो मेरा ग्राफ बना हुआ है, इसको ना मैंने एक 2D मैट्रिक्स में ड्रॉ किया है, यहाँ नीचे देखो। ठीक है, 0 1 2 3 0 1 2 3। अब देखो 0 से 0 की दूरी 0 है ना, 0 से 0 की दूरी 0 है क्योंकि 0 पर ही खड़े हो आप। 0 से 1 की दूरी देखो 3 है, ये रहा, है ना, ये वाला ग्राफ बोल रहा हूँ, 0 से 1 की दूरी, है ना, ये वाला। ओके, 0 से 2 की दूरी इन्फिनिटी क्यों लिखी हुई है, क्योंकि 0 से 2 कोई एज है ही नहीं। देखो
0 से 2 कोई एज जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो वही यहाँ पर बना हुआ है, सिंपल सा 2D मैट्रिक्स बनाया हुआ है। आपको बस क्या करना है कि इनमें से इसको मिनिमाइज़ करना है, जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सको। अब देखो फ़ायदा पता है क्या है, अगर मान लेते इस 2D मैट्रिक्स में आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भर दिया हर नोड से हर नोड के जाने का, तो कोई भी बंदा आपको रैंडमली पूछ देगा ना कि भाई 2 से 3 जाने का 2 से 3 जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो आप आराम से बता सकते हो। आप क्या करोगे, इस अरे में जाओगे, इसका नाम वेक रख देते हैं, वेक ऑफ 2, 3 की वैल्यू रिटर्न कर देना चुपचाप। देख रहे हो, तुरंत बता सकते हो आप, कोई भी सोर्स से कोई भी डेस्टिनेशन का आंसर निकाल सकते हो अगर आपने इसको फिल कर दिया सही तरीके से, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि भाई डाइक्स्ट्रा क्यों नहीं लगा रहे, तो डाइक्स्ट्रा में याद करो एक सोर्स था और एक डेस्टिनेशन था, उस पर आप निकालते थे। यहाँ पर हर एक सोर्स से हर एक डेस्टिनेशन का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें भी आप कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। आप सारे नोट्स से आप 0 से 1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो यूजिंग डाइक्स्ट्रा, ठीक है। फिर 0 से 2 का निकाल लो, तो हर बार डाइक्स्ट्रा कॉल कर लो हर एक एजेस के, हर एक वर्टेक्स के लिए, तो वो भी सही तरीका है। बट वो अब ऑब्वियस सी बात है, उसमें आप हर बार आप डाइक्स्ट्रा कॉल करोगे। यहाँ पर क्या है कि एक बार भी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा, ये सिंपल तरीके से निकल जाएगा, काफ़ी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन भी है, ठीक है, फ्लॉयड वार्शल का। तो अब देखते हैं, फ्लॉयड वार्शल ने जो बोला मैं बिल्कुल वही करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूँगा। उसने एक 2D मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें ये दे रखा है कि 1 से 2 की दूरी 2 है, 1 से 3 की दूरी इन्फिनिटी है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई एज नहीं है, एंड सो ऑन, ओके। अब देखो, ये हमारा एज को मैंने यहाँ लिख दिया है अच्छे से, इसी को बस मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये एजेस है मेरे सारे, ओके। तो फ्लॉयड वार्शल ने क्या बोला था कि भाई एक एक करके सारे एजेस के पास जाओ, सारे वर्टेक्स से होते हुए जाओ। मतलब पहले मैं बोलूँगा कि वाया 0 होते हुए जाओ, फिर मैं बोलूँगा वाया 1 होते हुए जाओ, यही तो बोला ना फ्लॉयड वार्शल ने, हर एक वर्टेक्स से होते हुए चले जाओ। वाया 2 होते हुए जाओ, वाया 3 होते हुए जाओ, 3 ही वर्टेक्स, यहाँ तक ही वर्टेक्स है हमारा 0 1 2 3, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको फिल करना। ये क्या बोल रहा है, 0 से 1 है, लेकिन ये बोल रहा है 0 से होते हुए जाओ, मतलब 0 से 0 होते हुए जाओ, फिर 1 होते हुए जाओ, ठीक है। तो देखते हैं ना, 0 से 0 की दूरी कितनी है, ये रहा, यहाँ पर पता चल गया, ये रहा, 0 से 0 की दूरी 0 है, तो 0 लिख दिया। 0 से 1 की दूरी कितनी है, 3 है, 3 हो गया। कितना है टोटल डिस्टेंस, 3, अभी भी 3 है, तो कुछ अच्छा नहीं ढूंढा है अभी हमने, 3 का 3 रहने दो, ठीक है। फिर 0 से 2 है ना, इसको भी मैं क्या बोलता हूँ, 0 से 2 है ना, इसको भी बोलता हूँ कि 0 से होते हुए जाओ, वाया 0 की बात हो रही है, ठीक है। तो 0 से 0 की दूरी 0 दे रखी है यहाँ पर मैट्रिक्स में, और 0 से 2 की दूरी कितनी दे रखी है, इन्फिनिटी दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रह जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब 0 से 3 पे होते हुए जाता हूँ, 0 से 3 है ना, तो 0 से होते हुए जा रहा हूँ, 0 और 0 से 3 की वैल्यू 7 है, आंसर आ गया 7, और 7 है पहले से भी, तो 7 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, देखो ध्यान दो, 1 से 0 है ना, 1 से 0 है ना, मैं बोल रहा हूँ 0 से होते हुए जाओ, तो 1 से 0 की वैल्यू 8 है, 0 से 0 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो 8 हो गया, और 8 ही है पहले से, वही मेरा आंसर रहेगा अभी तक, ठीक है। ये क्या है, 1 से 2 है, तो मैं इस बार क्या बोल रहा हूँ कि 1 से 0 होते हुए जाओ, फिर 0 से 2 होते हुए जाओ, ठीक है। तो 1 से 0 की वैल्यू क्या है देख लेते हैं, 1 से 0 की वैल्यू 8 है, और 0 से 2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो भाई इन्फिनिटी ही रहेगा ये, तो 8 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और देखो यहाँ वैल्यू 2 है, तो ऑब्वियस बात है आप 2 ही रखोगे ना, इन्फिनिटी थोड़ी करोगे उसको। अब यहाँ पर आते हैं, 1 से 3 है, मैं बोल रहा हूँ 0 से होते हुए जाना है, ठीक है। 1 से 0 की वैल्यू क्या है देखो, तो 1 से 0 की वैल्यू 8 है, 0 से 3 की वैल्यू क्या है, 7 है, 8 7 15 आ गया, भाई पहले से इन्फिनिटी था और अभी 15 आ गया, तो ऑब्वियस से मेरे पास एक बेटर आंसर मिल गया है मुझे, है ना, 15 मिल गया है यहाँ पर बेटर आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 से 0 है ना, तो मतलब 2 से 0 जाओ, फिर 0 से 0 जाओ, 2 से 0 की वैल्यू 5 है, 0 से 0 की वैल्यू 0 है, आंसर आ गया 5, अभी भी 5 ही है, कुछ चेंज नहीं करेंगे। 2 से 1 इन्फिनिटी दे रखा है, तो एक काम करते हैं, 2 से 0 होते हुए 1 तक जाते हैं। 2 से 0 की वैल्यू क्या है देखते हैं, 2 से 0 की वैल्यू 5 है, और 0 से 1 की वैल्यू 3 है, आंसर आया 8, ऑब्वियस सी बात है हमें एक अच्छा आंसर मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 से अपडेट करेंगे अभी, ओके। अब आगे आते हैं, अब 2 से 1 पहले याद है इन्फिनिटी था, क्यों, क्योंकि एज नहीं था दोनों के बीच में, देखो ध्यान दो, 2 से 1 में कोई एज है ही नहीं, ठीक है, बट हमें एक मिल गया अभी, 2 से 1 8, ये कौन सा 8 है, ये वाला, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, 5 3 8 मिल गया ना, देखो वही है यहाँ पर 8, ओके। 2 से 3 है, 2 से 3 है, तो मैं क्या किया, 2 से 0 गया, 0 से 3 गया, 2 से 0 की वैल्यू 5 है, 0 से 3 की वैल्यू 7 है, 7 5 12 हो गया, तो 12 है, और यहाँ पर पहले से 1 है,
तो अब वैसे बात है जो छोटा है उसी को रखोगे, है ना, 1 ही रहने देंगे। सिमिलरली यहाँ पर 3 से 0, फिर 0 से 0, 3 से 0 की वैल्यू क्या है 2, 0 से 0 की वैल्यू क्या है 0, आंसर आया 2, अभी भी 2 ही है तो आंसर वही रहेगा। 3 से 1 जाना है तो मैं 0 होते हुए 1 गया, 3 से 0 की वैल्यू क्या है 2 है, 0 से 1 की वैल्यू क्या है 3 है, आंसर मिला 5। देख रहे हो 5 बेटर आंसर है, यहाँ पर इन्फिनिटी है तो हम 5 से अपडेट कर देंगे। और देख लेते हैं 3 से 1 की वैल्यू इन्फिनिटी है ना, मतलब 3 से 1 कोई एज था भी नहीं, तो वो सही में नहीं है यहाँ पर 3 से 1 कोई एज, है ना, इसीलिए फिर हमने अभी क्या ढूंढ लिया 3 से 1 हमने 5 दूरी ढूंढ लिया। कैसे जाएंगे 5 में, देखो 3 से 0 जाएंगे, ठीक है, और 0 से 1 चले जाएंगे तो 3 से 1 की डिस्टेंस मिल गया ना, 2 + 3 5, ठीक है, वही यहाँ पर 5 अपडेट हुआ है। 3 से 2 देखते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ 3 से 0 जाऊँगा, 0 से 2 जाऊँगा, तो 3 से 0 की वैल्यू 2 है, ठीक है, और 0 से 2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रह गया। ओके, तो अब ऑब्वियस ये बात है हमें कुछ अच्छे डिस्टेंसेस मिल गए हैं, उनको हमें अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ये 3 था, ये भी 3 है, कुछ नहीं दिक्कत है, इन्फिनिटी 7 7 8 8 इन्फिनिटी, और ये 2, ये 15 है, ये इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 15 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ 5 है, ये भी 5 है, विच इज़ फाइन, ये 8 है, ये इन्फिनिटी है, तो इसको हमने अपडेट कर दिया 8 से, ठीक है। ये 12 है, ये 1 है, अपडेट नहीं करेंगे, ये 2 है 5 है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर 5 कर दिया हमने, ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। तो अभी हमारा करंट स्टेटस देख रहे हो, अगर हम वाया 0 होते हुए जाएंगे ना तो सारे एजेस इस तरह कुछ दिखेंगे, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखो ये हमारा मैट्रिक्स अपडेट हो गया होगा, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ अपडेट हुए हैं, देखो यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये मैट्रिक्स यानी कि हमारा अपडेट हो चुका होगा, राइट। वाया 0 जब गए तो ये मैट्रिक्स हमारा अपडेट हो चुका होगा। अब क्या है, इसी मैट्रिक्स पे वाया 1 लगाएंगे, ठीक है, वाया 1 सारे एजेस पे फिर से जाएंगे और बोलेंगे कि भाई वाया 1 होकर जाओ, देखो आंसर अच्छा आता है कि नहीं। तो पहला एज पे जाते हैं, 0 से 1 है, ठीक है, 0 से 1 है, ये बोल रहा है वाया 1 होते हुए जाओ, यानी कि 0 से 1 जाओ, फिर 1 से 1 जाओ, ठीक है। तो 0 से 1 की वैल्यू 3 है, 1 से 1 की वैल्यू 0 है, आंसर क्या आया 3, ऑब्वियस है ऑलरेडी 3 दे रखा है, ठीक है। फिर 0 से 2 है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ 0 से 2 है ना, तो आप 1 से होते हुए जाओ, ठीक है, वाया 1 की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो 0 से 1 की वैल्यू क्या है 3 है, 1 से 2 की वैल्यू क्या है 2 है, क्या आ गया भाई देख रहे हो 5 आ गया, और ऑलरेडी यहाँ इन्फिनिटी दे रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको हम अपडेट कर देंगे 5 कर देंगे। पहले 0 से 2 क्या था इन्फिनिटी था, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एज है ही नहीं, देखो 0 से 2 पर कोई एज जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, बट अभी मुझे 5 कैसे मिल गया, देखो 0 से 1 गया हूँगा मैं, फिर 1 से 2 गया हूँगा, 3 + 2 5, ठीक है। तो यानी कि हमें देख रहे हो एक एक करके हमारा आंसर और अच्छा होते चला जा रहा है। तो सिमिलर फैशन में हमारा अपडेटेड मैट्रिक्स पे आप वाया 1 लगा लोगे, फिर सिमिलरली वाया 2 लगा लोगे, सिमिलरली वाया 3 लगा लोगे, ठीक है। अब लास्ट में आप देखोगे ना कि आपका मैट्रिक्स जो अपडेटेड मैट्रिक्स होगा ना, इसमें हर एक नोड तक जाने का, ठीक है, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, कहीं पर भी हर एक नोड से किसी भी नोड पे जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब आप सोचो कि कितना सिंपल इस बंदे का कोड है, मतलब काफ़ी वर्थ अप्रिशिएटिंग है इसका जो अप्रोच था। उसने क्या बोला कि भाई हर वर्टेक्स से होते हुए जाएंगे वाया ईच वर्टेक्स, ठीक है, वाया ईच वर्टेक्स, वाया 0 वाया 1, मान लेते हैं वाया 0 की बात कर रहा हूँ तो सारे एज पर लगाया, उसके बाद जो रिजल्ट आया वाया 1 पर सारे एज पर लगाया, तो ये क्या बोल रहा है वाया ईच वर्टेक्स, मतलब क्या हुआ कि फॉर लूप लगाऊंगा इंट ईच वर्टेक्स के मान लेते हैं k0 k लेस देन जो भी वर्टेक्स दे रखा है n k++, सारे वर्टेक्स पे लगाऊंगा, ठीक है। ये तो वाया वाला फिक्स हो गया, ये फॉर लूप वाया के लिए 0 1 2 3। अब उसके बाद क्या अंदर सारे एजेस को पकड़ना है, तो सारे एजेस को पकड़ने के लिए क्या है 2D मैट्रिक्स दे रखा है, तो उस पर लूप करोगे ना, तो उस पर ऑब्वियस बात है 2D मैट्रिक्स पे लूप करने के लिए क्या करना पड़ता था, इंट i = 0 i लेस देन n i++, ठीक है, फॉर इंट j = 0 j लेस देन n j++, ठीक है। जो यहाँ पर ये रो होगा और ये कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ये ध्यान दो कि ये पार्ट क्या है सारे एजेस, और ये पार्ट क्या है वाया वाला, तो के ना बोल के यहाँ वाया बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ वाया लिख देते हैं वेरिएबल, है ना, कि वाया इसके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि वाया होते हुए जाना ना, जैसे आई ये तो मैं ट्रावर्सल कर रहा हूँ ना अपने सेल का, ठीक
ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो ग्रिड दे रखा है मेरा, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे तो दे रखा होगा, इस पे ऑलरेडी कोई वैल्यू होगी ग्रिड ऑफ आई जे की वैल्यू, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम ऑफ ग्रिड ऑफ आई जे की वैल्यू जो ऑलरेडी है, या फिर आप वाया होते हुए चला जाओ, मतलब ग्रिड ऑफ आई से पहले वाया तक जाओ प्लस फिर वाया से जे तक जाओ, इन दोनों में जो मिनिमम आता है वही मेरा ग्रिड ऑफ आई जे में स्टोर कर दो। दैट्स इट, हमारी कहानी इधर ही ख़त्म हो गई। हमें बस इस ग्रिड को रिटर्न कर देना है। इसका जो सिंप्लिसिटी है ना फ्लॉयड वर्शल का, दैट्स व्हाट मेक दिस फेमस। और है ना, आप बहुत सिंपल तरीके से ये देख रहे हो, 3 फॉर लूप लगाया, तो ओ ऑफ एन क्यूब, मानता हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है बट काफ़ी सिंपल है इसका इम्प्लीमेंटेशन, समझना भी बहुत आसान है इसको, राइट। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ड्राई रन पूरा करना यार, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मैंने समझाने के लिए आपको बस दो तक का आधा तक बताया, बट आप ड्राई रन पूरा कर लेना, ड्राई रन से ही बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ समझते हैं कि पता है एक्चुअली में क्या है ना, ये ना नेगेटिव साइकिल भी डिटेक्ट कर सकता है, नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट कर सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू में पूछ देता है कि मान लेते हैं कि आपके एज में नेगेटिव साइकिल है, तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे यूजिंग फ्लॉयड वर्शल। तो देखते हैं कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो देखो, नेगेटिव साइकिल बताने के लिए मैं ये छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, आपको ये तो पता ही होगा ना कि भाई अगर आप ज़ीरो पे खड़े हो तो ज़ीरो से ज़ीरो जाने की दूरी ज़ीरो ही होगी, क्योंकि आप वहीं पर खड़े हो ऑलरेडी, राइट। तो 2D मैट्रिक्स पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो 0 1 2 0 1 2 अगर ऐसे 2D मैट्रिक्स बनता है तो ऑब्वियस सी बात है, 0 से 0 जाने की दूरी 0 होगी, 1 से 1 जाने की दूरी 0 होगी, 2 से 2 जाने की दूरी 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वहीं पर खड़े हो, तो आप कहीं जाओगे ही नहीं, वहीं के वहीं खड़े रहोगे, तो आंसर 0 होना चाहिए। बट ठीक है, ये तो समझ में आ गया। बट नेगेटिव साइकिल में क्या होगा प्रॉब्लम, पहले तो समझ लो नेगेटिव साइकिल क्या होता है। एक ऐसा साइकिल जिसका रिजल्टेंट एज का सम नेगेटिव हो, इसका रिजल्टेंट एज का सम निकाल दो। ये तो साइकिल तो दिख ही रहा है आपको, है ना। इसका सम निकालो, 4 -3 -4, आंसर आ गया -3। तो रिजल्टेंट देख रहे हो नेगेटिव है, तो यानी कि ये नेगेटिव साइकिल है। साइकिल तो है ही बट नेगेटिव है ये, इसका रिजल्टेंट। तो अगर मान लेते हैं आप 0 पर खड़े हो, अगर आपने 0, ऑब्वियस बात है 0 से 0 जाने का वैल्यू 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है। अगर मान लेते हैं आपने वाया 1 चेक कर लिया, ठीक है, वाया 1, तो देख रहे हो 0 से 1 जाओगे, फिर 1 से 2 जाओगे, फिर 2 से 0 जाओगे। तो ठीक है, यहाँ पर भी तो 0 से 0 पहुँच गए, बट इसका वैल्यू देखो 4 -3 -4, रिजल्टेंट कितना आया -3। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर -3 कर दोगे आंख बंद करके, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि आपको एक छोटा वैल्यू मिल गया, राइट। सिमिलरली 1 का देखो, 1 से 1 जाने की दूरी 0 होनी चाहिए, बट आप अगर निकालोगे फ्लॉयड वर्शल के थ्रू, तो 1 अगर मान लेते आपने वाया 2 निकाल दिया, वाया 2 निकाल दिया, तो क्या होगा, 1 से 2 गया, 2 से 0 गया, 0 से फिर 1 चला गया, ठीक है। तो इसका देखो, इसका भी रिजल्टेंट कितना आएगा, 1 से 2 जाने का -3, 2 से 0 जाने का -4, 0 से 1 जाने का 4, कितना हो गया, -3 हो गया। तो आप इसको भी आंख बंद करके अपडेट कर दोगे इस लालच में कि आपको एक छोटा डिस्टेंस मिल गया। सिमिलरली 2 का भी आप -3 कर दोगे। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि 0 से 0 जाने की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए, क्योंकि आप वहीं पर खड़े हो। बट ये नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि नेगेटिव साइकिल था। तो आप सिंपली क्या करना, डायगोनल एलिमेंट्स चेक कर लेना। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, सिंपल चेक डाल दो कि इफ़ ग्रिड ऑफ i कॉमा i इज़ लेस देन 0, रिटर्न कि भाई साइकिल है, ठीक है। कहानी यहीं पर ख़त्म। तो आपने साइकिल भी डिटेक्ट कर लिया, आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सीख ली कि O ऑफ n क्यूब है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि डाइक्स्ट्रा से भी बना सकते हो, है ना। डाइक्स्ट्रा में क्या है कि हर एक वर्टेक्स के लिए, हर एक एजेस के लिए आप बार बार कॉल करते रहो, डाइक्स्ट्रा कॉल करो, ठीक है। इसमें क्या है कि एक सिंपल n क्यूब वाला लूप लिखा और आंसर मेरा आ गया, ठीक है। तो चलो इसको कोड करते हैं और देखते हैं कि इफ़ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो चलो इसका कोड करते हैं। क्वेश्चन देख लो, ये आपको बोल रहा है फ्लॉयड वर्शल इंप्लीमेंट करना है। एज वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, ओके। द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स n क्रॉस n है इसका, ठीक है। इसका साइज़ दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रिड डॉट साइज n निकाल लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर बोल रखा है कि अगर i j इज इक्वल टू -1 है ना, इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में कोई एज नहीं है। याद करो मैंने एक्सप्लेन करते तो आपको क्या बोला था कि मैंने इन्फिनिटी ले लिया था उसको, ठीक है, कोई बात नहीं।
-1 को आप अलग से हैंडल कर लो, या तो फिर मैं इन्फिनिटी लिख दूंगा, ठीक है। इन्फिनिटी लिखेंगे तो वो मिनिमम जो हम निकालते हैं उससे फ़ायदा होगा, तो आप पर आप जैसे भी हैंडल कर लो, मैं इन्फिनिटी कर दूंगा इसको कन्वर्ट करके, ठीक है। तो मैं इसको अभी ही इन्फिनिटी कर देता हूँ, I0 I लेस देन n I प्लस प्लस फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 j लेस देन n j प्लस प्लस, ठीक है। मैं इसको अभी ही इन्फिनिटी कर देता हूँ, या तो बड़ी वैल्यू रख लो। देख रहे हो यहाँ पर दे रखा है कि ग्रिड में जो वैल्यूज़ होंगे ना वो 1000 होंगे मैक्सिमम, ठीक है। वैल्यू है 1000, तो मैं 1000 से ज़्यादा ले लेता हूँ, बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ। और कब लूँगा, जब इफ़ ग्रिड ऑफ I j इज इक्वल टू -1, या अगर उन दोनों के बीच में एज है नहीं तो ठीक है। ये तो मैंने अपने लिए कर लिया, ओके। अब आपको क्या बोल रहा है ये कि यू डोंट नीड टू रीड रिटर्न और प्रिंट एनीथिंग, यू टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच टेक्स द मैट्रिक्स एज इनपुट पैरामीटर एंड मॉडिफाई द डिस्टेंस फॉर एवरी पेयर इन प्लेस। जो इनपुट दे रखा है आपको उसी में अपडेट करना है, कोई नया मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपडेट कर दिया, जो -1 है उसको इन्फिनिटी में या तो बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब अपना वही सिंपल सा कोड लगाते हैं, वाया इज इक्वल टू 0, वाया इज लेस देन n, वाया प्लस प्लस, उसके बाद वही सिंपल जो डबल फॉर लूप था हमारा वो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि भाई इधर हमें क्या करना है कि ग्रिड ऑफ I से j डायरेक्ट ना जाके मिनिमम ऑफ ग्रिड ऑफ I कॉमा j, ग्रिड ऑफ I से पहले वाया में जाओ प्लस ग्रिड ऑफ वाया से फिर j पर जाओ, दोनों में जो मिनिमम होगा इसमें और इसमें दोनों में जो मिनिमम होगा वही ग्रिड I j में रिजॉल्व सेट हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई याद करो मैंने इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दिया था जहाँ जहाँ -1 है, तो अब वैसे वापस से इसको रिटर्न कर दो वरना आंसर रॉन्ग दे देगा ना वो, ठीक है। जहाँ जहाँ -1 है, सॉरी जहाँ जहाँ ये वाली वैल्यू थी उसको वापस से -1 कर दो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, कंपाइल रन कर दो, कोड तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है इसका, n³ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। और आपको साइकिल डिटेक्ट करना तो वो भी आप कर सकते हो, सबमिट करके देखते हैं पास हो जाएगा ये, ठीक है। Indeed, yes, we have passed this all the test cases and solved this question using a Floyd-Warshall. कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन और try to help you out. See you guys in the next video. Thank you.